जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करियर की वाइब में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज है हमारे जीके का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम करने वाले हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके बीएसएफ आरओआरएन के एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जिसमें मिक्स सब्जेक्ट है, यानी आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सभी से क्वेश्चंस हैं, और जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। यानी अगर आप मेरे इन सभी वीडियोस को कवर कर लेते हैं एग्ज़ाम तक, तो आपके कम से भी कम 10 में से 7 क्वेश्चन ठीक होने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? तो राइट आंसर यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग थर्ड। यानी भाग थर्ड जो है हमारा, भाग तीसरा, वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, दांडी मार्च यानी साल्ट मार्च किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द दांडी मार्च टेक प्लेस? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1942। दोस्तों दांडी मार्च को बताना है आपको कि कौन सी वर्ष में वो शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ था। ठीक है, दांडी मार्च हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इन विच ईयर डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। मैं डेली आपको 7:30 बजे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ, आपके बीएसएफ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आपके बीएसएफ के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आने हैं जीके के, तो उसी के पर्पज़ से मैं करा रहा हूँ। डेली आपको बस 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल के ये वीडियो देख लेनी है। ठीक है, जब भी आप फ्री हो तभी आप देख लिया करें। ओके, तो क्वेश्चन 3 का आंसर बताएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1942 में, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी। द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट विच इवेंट? तो बताएंगे आंसर क्या होगा इसका राइट? बंगाल विभाजन, रॉयल एक्ट, साइमन कमीशन या कैबिनेट मिशन? काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जा चुका है। ठीक है, ये जो सभी क्वेश्चन जो मैं लेकर आ रहा हूँ ना जीके के, वो सभी क्वेश्चंस वे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा चुके हैं, और आपके बीएसएफ के एग्ज़ाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बताएंगे इसका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, बंगाल विभाजन। यानी बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि जीएस का यानी जनरल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका साइंस का, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए और आरएनए का क्वेश्चन तो ज़रूर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो डीएनए का पूरा नाम बताना है आपको, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हो। ऑप्शन आपके सामने है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या डाइन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी नाइट्रिक एसिड, या फिर डायनामिक न्यूक्लिक एसिड? तो कौन सा इसमें राइट आंसर है, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, तो जो आपका डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। ओके, डीएनए और आरएनए का जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बेसिक भी होते हैं और आपके एग्जाम में पूछ लिए भी जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें जो आपका रखा है लेवल वो बेसिक से हार्ड की तरफ है। ठीक है, बेसिक है, फिर नॉर्मल है, फिर हार्ड है, सभी टाइप के क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर बताएंगे, कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं, यानी कंप्यूटर का फादर किसको बोलते हैं? तो इस आंसर बताएंगे जल्दी से कमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको पता होगा, वो होगा चार्ल्स बेबेज। यानी चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। ओके, फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड? यानी वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रेगिस्तान है, लार्जेस्ट डिजर्ट है, वो कौन सा है? ठीक है,
तो बताएंगे कमेंट में इसका आंसर। ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। ठीक है, तो बताओ कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जो हमारा विश्व का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान वो है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अंटार्कटिका ही विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन्स के जो नाम होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्पेशली विटामिन सी का तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको ज़रूर याद रख लें। ओके, आपके सामने वही क्वेश्चन आएंगे भाई जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं ऊपर ही टैग किया हुआ हूँ जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। ओके, तो विटामिन सी का क्या है रासायनिक नाम? रेटिनोल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल या थाइमिन। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होगा, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? हाउ मैनी हाउसेस आर देयर इन द इंडियन पार्लियामेंट? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितने सदन होते हैं संसद के? 1, 2, 3 या 4? ओके, संसद के जो होते हैं बेटे वो होते हैं आपके 2 सदन। ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। ओके, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइजेड इन विच कंट्री? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली, ग्रीस, फ्रांस, अमेरिका। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्योंकि हम डेली करते हैं 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, और आपके एग्जाम में भी 10 ही क्वेश्चन आने, तो इसलिए 5 से 10 मिनट का बस आपको टाइम निकालना है और डेली 10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करनी है। इनको आप अपनी एक नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं आपको डेली 7:30 बजे लेक्चर प्रोवाइड कराता रहूँगा 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। ओके, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको 7:30 बजे डेली जीके के सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें। ओके, तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ग्रीस से। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। आई होप आपने सभी क्वेश्चन अटेंड किए होंगे और मज़ा भी आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कितने क्वेश्चन के आंसर मालूम थे ये भी आप बताएं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय